नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें किसान का जन सैलाब उमड़ा। राहुल गांधी के समर्थन में जमकर लगे भाजपा विरोधी नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जयंत चौधरी दिखे राहुल गांधी के साथ। बोले राहुल गांधी देश के सच्चे नेता, सच्चाई और प्यार के लिए चल रहे हैं। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे आरएलडी के नेताओं के समर्थन में क्या बोला जयंत चौधरी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एमपी में अवैध धर्मांतर को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। कोर्ट ने लगा दी थी इस पर सरकार को ही फटकार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता बौखलाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, तो बोलने लगे राहुल गांधी के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कानपुर में आपको बता दें इरफान सोलंकी की पेशी थी एसपी नेता की, जिसके ऊपर अखिलेश भड़क गए। बताएंगे क्या कुछ अखिलेश ने बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद का बीजेपी नेता चित्रा बाग पे ऊपर बड़ा हमला। बोले मैं आत्मघाती बनाने का लगाया उनके ऊपर आरोप। बोले अपने आप को मार लूंगी गोली। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में जोरदार स्वागत। दिखाई दे गई 2024 की तस्वीर। राहुल गांधी बनने वाले हैं अगले देश के पीएम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हम नोटबंदी को जो है आतंकवाद मानते हैं। जी हां, डिमोनेटाइजेशन का आतंकवाद हम जस्टिस नागर के साथ है, जो एक जज दोस्तों जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ फैसला दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जैन समाज उतरा सड़कों पर, मोदी सरकार को दी चेतावनी। बोले फिलहाल सम्मेत शिखर हमारा था और हमारा ही रहेगा। वहीं पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरी ताकत लगा लो तब भी हमारे विधायकों को नहीं तोड़ पाओगे। ये विचारधारा वाले विधायक है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी आरएलडी नेता, जी हां आपको बता दें जयंत चौधरी के समर्थकों ने राहुल की बढ़ाई शोभा। दरअसल दोस्तों इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में होने के साथ साथ राहुल गांधी को जमकर जन समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें उत्तर प्रदेश में दोस्तों जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी का स्वागत तो हुआ ही हुआ, लेकिन आज आरएलडी के नेता दोस्तों राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई दिए। दरअसल आपको बता दें उन एरियो को भी कवर किया गया दोस्तों जहां पर कभी बीजेपी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों इस वक्त आरएलडी ने अपना झंडा लहरा दिया। यानी कि उस जगह पर आरएलडी ने बहुत सारी सीटें हासिल की। आपको पता होगा दोस्तों कि जाटलैंड जो कहलाता है वहां पर सबसे ज्यादा एक जमाने में बीजेपी का दबदबा था, लेकिन अब की बार आरएलडी ने वहां पर काफी अच्छी सीटें जीती। और यही कारण है जो जयंत चौधरी हमेशा से किसानों के साथ रहे, इसीलिए राहुल गांधी के साथ भी जयंत चौधरी दिखाई दिए। जयंत अभी कुछ दिन पहले राजस्थान भी पहुंचे थे, उन्होंने वहां जाकर किसानों को लेकर एक सभा भी की थी। आपको पता हो दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त 2024 के समीकरण भी बन रहा है। भले ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा हो, देश में प्यार मोहब्बत फैला रहा है राहुल गांधी, लेकिन इसी के साथ साथ एक मकसद और भी है, और वो मकसद है दोस्तों 2024। आप अच्छे से जानते हैं कि राहुल कितनी मेहनत कर लें, जब तक दोस्तों देश की सत्ता वो नहीं बदलने की कोशिश करेंगे तब तक उनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए राहुल गांधी 2024 को भी मद्देनजर रखते हुए ये काम कर रहा है। अब ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी हटेगी तभी राहुल गांधी अच्छा काम कर पाएंगे, और ये पूरी उम्मीद है कि अब की बार बीजेपी सत्ता से जाएगी। यही कारण है जो आरएलडी के नेता दोस्तों जयंत चौधरी ने राहुल गांधी को अपना पूरा समर्थन दिया। उनके जितने भी कार्यकर्ता थे पार्टी के, वो सबका सब जन सैलाब उमड़ पड़ा उनकी पार्टी के लोगों का। आपको बता दें जोरदार तरीके से राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। खरीद फरोश पर बोले पूरी जान लगाने दो बीजेपी को जितनी जान है, हमारा एक एक विधायक जो है विचारधारा से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें पहले ही ये पहली बार हुआ दोस्तों जब सीएम, डिप्टी सीएम और सीएम ने पद की शपथ ले ली।
उसके बाद जो है यहाँ पर अभी तक किसी ने मंत्रिमंडल की शपथ नहीं ली है। लेकिन हम आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जल्दी ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा का असर जो दिखाई दे रहा है वो देखकर सभी बीजेपी के सीएम नेता सब गदगद हैं, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी की यात्रा जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हो रही है। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू से जब कहा गया कि बीजेपी कोशिश कर रही है, हमने सुना खरीद फरोश की, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारे 40 के 40 जितने भी विधायक हैं एक भी विचारधारा से अलग नहीं है, एक भी विधायक बिकने वाला नहीं है। आपको बता दें सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने अपमान किया है हिमाचल के लोगों का, हमारे साथ हमारा पूरा जन सैलाब है, हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे साथ महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं जिन्होंने हमें समर्थन करके जिताया है और हम उनके लिए काम करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा क्या जो भी हमारी सरकार में होगा वो देश के हित में होगा और सबसे बड़ी बात यह कि हिमाचल के लोगों के हित में होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिमाचल ने इस बार कांग्रेस पे जबरदस्त तरीके से भरोसा जताया है। ऐसे में कांग्रेस का फर्ज भी बनता है कि वो इस भरोसे को कायम रखे और इस भरोसे को कहीं ना कहीं दोस्तों जीत के रखे, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हिमाचल राज्य में जहां पर कांग्रेस को इतना बड़ा जन सैलाब मिला है, उसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, इसलिए कांग्रेस की जो वो है और भी बढ़ गई पॉपुलैरिटी, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त एक बड़ा मुद्दा भी है। और कहीं ना कहीं इसलिए मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि फिलहाल मदद करनी भी चाहिए उन लोगों की जिन लोगों ने वोट दिया है और जिन लोगों को जो जरूरत है, और कांग्रेस उसी में लगी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, उर्फी जावेद, जी हाँ टीवी एक्टर उर्फी जावेद ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। बीजेपी नेता चित्रा बाग के ऊपर लगाया आत्मघाती का बनाने का आरोप। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें उर्फी जावेद का कहना है कि उनके खिलाफ चित्रा बाग यानी कि बीजेपी की जो नेता है दोस्तों, उन्होंने एक्ट्रेस उर्फी जावेद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद उर्फी जावेद ने लिखा कि फिलहाल चित्रा बाग पहले एनसीपी की नेता थी, इनके पति जो है रिश्वत घूस लेते हुए पकड़ा गए तो ये अपने पति को बचाने के लिए बीजेपी में चली गई। अब आप समझिए दोस्तों एक्ट्रेस कितनी बड़ी बात बोल रही है कि ये जो चित्रा बाग है ये पहले एनसीपी की नेता थी, जब पति रिश्वत लेता पकड़ा गया तो बीजेपी से डरकर बीजेपी में शामिल हो गई ताकि इनके पति को बचाया जा सके। इसी को लेकर उर्फी जावेद ने कहा कि मुझे आत्मघाती बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर वो अपने पति को और अपने लगे हुए आरोपों को खुद मान लेती हैं तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। उर्फी जावेद ने यह भी कहा कि फिलहाल ये लोग मुझे परेशान कर रहा है, मैं अपने आप को खुद गोली मार लूंगी। आपको बताते चले दोस्तों टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद आए दिन जो है यहाँ पर उस सुर्खियों में रहती हैं, उनके कपड़ों को लेकर, कभी उनके लुक को लेकर। दरअसल उर्फी जावेद अजीब और गरीब कपड़े पहनती हैं जिसको लेकर हमेशा वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होती रहती हैं। लेकिन आपको बता दें कपड़े और इंसान का दो अलग अलग बातें हैं। किसको क्या पहनना है ये उसकी मर्जी है, किसको कैसे रहना ये भी उसकी मर्जी है। ये देश दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश है और आप और हम ये नहीं कह सकते कि किसको कैसे रहना पड़ेगा। इसीलिए आपको बता दें ये जो टीवी एक्ट्रेस है उर्फी जावेद, इन्होंने अब बीजेपी की चित्रा बाग को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर मुझे इसी तरीके से मुझे आत्मघाती बनाने का कोशिश की गई और इसी तरीके से मुझे परेशान किया गया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। आपको बताते चले दोस्तों ये पहले टीवी एक्टर है जिसने बीजेपी की नेता को खुलेआम धमकी दे डाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है चित्रा बाग ने महाराष्ट्र में उर्फी जावेद के खिलाफ दोस्तों एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उनके पहनावे और वगैरह को लेकर और कई तरीके की बातें लिखी गई थी उर्फी जावेद के बारे में, जिसके बाद अब उर्फी जावेद बीजेपी की नेता चित्रा बाग के ऊपर भड़क गई हैं। उन्होंने ये तक कह डाला कि फिलहाल पहले अपने पति को जेल भेजो और खुद भी जाओ, उसके बाद जो है यहाँ पर तुम अपने जब आरोप कबूल कर लोगी तब मैं जेल जाने को तैयार हूँ। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के साथ दोस्तों दिखे किसानों ने किया राहुल गांधी का भयंकर स्वागत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। आपको बताते चले राहुल गांधी से किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस जगह से जाटलैंड से ये आंदोलन गुजर रहा है उस जगह पर कभी बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार आरएलडी ने अपना परचम लहराया। आपको बताते चले दोस्तों किसान नेता के राकेट टिकैत के साथ जो किसान थे वो भी राहुल के समर्थन में आ गए। राहुल गांधी को एक सच्चा नेता माना जा रहा है और माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब इस देश को बचा सकते हैं।
सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जिन जगहों से यात्रा निकल रही है, बागपत, बड़ौदा और शामली, आपको बता दें तीनों जगह पर दोस्तों बीजेपी का दबदबा रहा करता था। जाटलैंड में दोस्तों ये तीनों जगहें आती हैं। सब जानते हैं कि जाटलैंड यानी कि जाटों का जगह। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत एक जाट है दोस्तों, जहां पर माना जाता है कि जो बागपत है, बड़ौदा है और शामली, इन तीन जगहों पर बीजेपी का दबदबा रहा करता था। लेकिन आपको बता दें गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान न करने पर सब आरएलडी के साथ चले गए। आरएलडी ने यहां पर अच्छी खासी सीटें जीती है, लगभग 7 के लगभग। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आरएलडी को यहां से अच्छा खासा जन समर्थन मिला है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आरएलडी के लिए हुजूम, आरएलडी का हुजूम तो उमड़ा ही उमड़ा, लेकिन किसान भी राहुल गांधी के साथ चल दिए। दरअसल किसानों से जब पूछा गया तो क्या आप राहुल गांधी के साथ क्यों हैं, किसानों ने बताया राहुल गांधी एक सच्चे नेता है और वो गरीब और मजदूरों की सरकार है कांग्रेस, और बीजेपी जो है वो अडानी और अंबानी की सरकार है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी के समर्थन में जो है बागपत में, बड़ौदा और शामली में लोग जुट रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 2024 की तस्वीर धीरे धीरे कर साफ होती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी के डिमोनेटाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट सही ठहराता है तो हम इसको बिल्कुल सही नहीं ठहराएंगे। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि फिलहाल नोटबंदी आर्थिक आतंकवाद था, हम इसका समर्थन नहीं करते। हम जो है वो जगदीश नागर का समर्थन करते हैं, जो कि एक महिला जज थी दोस्तों, जिन्होंने भाजपा की बखिया उधेड़ दी और कहा कि ये फैसला गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था। दरअसल दोस्तों पैनल के सारे जज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को सही बता रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही जज थी दोस्तों जिन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री के फैसले को गलत बताया, बल्कि दोस्तों उन्होंने सच्चाई बोलने का काम किया। और वो कौन थी दोस्तों? वो थी जस्टिस नागर। आपको बता दें ये पहली बार नहीं जब उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ हिम्मत दिखाई है, इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल उठा चुकी हैं। और इसीलिए दोस्तों पूरे पैनल में सिर्फ जस्टिस नागर की ही तारीफ हो रही है। आपको बताते चले जस्टिस नागर ने इस फैसले को गैर संवैधानिक बताया और कहा कि सिर्फ 24 घंटे में नोट बदली करना ये बहुत ही गैर संवैधानिक है और इसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। डिमोनेटाइजेशन ने दोस्तों संजय रावत ने कहा कि अगर बीजेपी कहती है और अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि नोटबंदी का फैसला सही था तो फिर देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक व्यवस्था क्यों बिगड़ गई। आपको बता दें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वही बोला जो सुप्रीम कोर्ट के जज बोलना चाहते थे। सिंपल सी बात यह है। अब आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों बोलना चाहते थे। जाहिर सी बात है आपने जनता के दिमाग की बात तो बोली नहीं। आपके हिसाब से नोटबंदी का फैसला सही कैसे हो गया, ये बड़े सवाल उठना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था बिगड़ी। दोस्तों जिन गरीब लोगों ने अपने बच्चों के लिए पढ़ाई शादी के लिए पैसा जोड़कर रखा था, कई लोग बैंकों में पैसा ही नहीं बदल पाए। कई लोग ऐसे थे दोस्तों जो बैंकों में पैसा बदलने तो गए लेकिन वो वहीं पर खड़े खड़े मारे गए। उनको आप समझिए वहीं पर उनकी मौतें हो गई। तो ये जितनी भी मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन था? जो लोग अपने बच्चे या फिर यूं कहते कि अपने पढ़ाई, अपने बुढ़ापे के लिए जो पैसा जोड़कर घर पर रखा था जिसमें वो बैंक में नहीं डाल पाए थे, उस पैसे को भी दोस्तों बैंक में लेकर खड़े हुए थे। आप समझिए अपना ही पैसा लाइन में लेकर खड़े होना। और वहां पर अफसोस की बात यह है कि वहां पर एक भी पैसे वाला पूंजीपति का नहीं दिखना। इससे बुरी बात और क्या होगी कि उस लाइन में गरीब ही गरीब थे सिर्फ दोस्तों, अमीर तो कहीं पर कोई दिखाई नहीं दिया मुझे, ना आपको दिखाई दिया होगा। तो सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, लेकिन संजय रावत ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते, हम जो है जस्टिस नागर के फैसले को मानते हैं जो कि उन्होंने बीजेपी को गलत ठहराया था और हम उनके साथ हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान जरूर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों स्वतंत्र सेनानी के साथ दिखे राहुल गांधी। राहुल गांधी की टी शर्टें पहनकर स्वतंत्र सेनानियों ने किया जमकर हल्ला बोल। जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जोरदार भिड़ंत की तैयारी हो रही है। आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से इलेक्शंस आए थे, खास करके जो 2000 लगभग अभी हुए हैं 2024
22 में। उसके बाद दोस्तों एक अलग ही माहौल बन गया। सब जानते हैं कि अब इसमें सीधे करके राहुल गांधी को जिताना है और दोस्तों ये सीधा मुकाबला लोकसभा में है। आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा जो इलेक्शंस होते हैं उसमें सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में होती है। ऐसे में इस बार बीजेपी जो है दोस्तों, कांग्रेस जो है वो कोई भी पैंतरा छोड़ना नहीं चाहती और वो रिस्क भी नहीं लेना चाहती। कांग्रेस के लिए दोस्तों, इसीलिए आपको बता दें, कांग्रेस के साथ स्वतंत्र सेनानी नजर आए। जिस तरीके से देश आजाद होता था जब हुजूम उमड़ता था, वैसे ही राहुल गांधी के स्वागत में दोस्तों जमकर हुजूम उमड़ा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा जन सैलाब सिवाय यही दिखाई दे रहा है। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि जन सैलाब ये जो आ रहा है, इसको लेकर कई तरीके की बातें होती हैं। बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि आज देश का जो माहौल है वो बदल रहा है। और ख़ास करके दोस्तों जिस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर और देश प्राउड फील कर रहा है कि हमारे देश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोग जुड़ रहे हैं। आप समझिए, इतना किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इतना जन सैलाब उमड़ेगा। भाजपाइयों को तो मिर्ची लगी हुई है, बीजेपी वाले सो नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार करना क्या है, कैसे करना है। फिलहाल एक चीज तो साफ है कि अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरा जैन समाज, मोदी सरकार को दे डाली आखिरी चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ये पूरा मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों, जैनों का सम्मेद शिखर है वहां पर झारखंड में, जिसको लेकर आजकल हटाने का जो वो मैटर चल रहा है पूरा, उसको लेकर अब जो है सम्मेद शिखर को लेकर जैन समाज गुस्से में आ गया। उसने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि सम्मेद शिखर जैनों का था और वो उसका ही रहेगा। उसको अगर छेड़खानी की, हटाने की कोशिश की या कुछ भी किया तो माफ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों ये सारा मामला सम्मेद शिखर को लेकर ही हो रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जैन समाज सड़कों पर उतरा था और एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार से हर कोई वर्ग परेशान हो चुका है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर जैन समाज हो। आज हर कोई दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी पर उतर आया है। उसका मतलब साफ है कि बहुत हो गई तानाशाही। 10 साल से तानाशाही चल रही है, अब और नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए जो विपक्ष है और जो जनता है वो पूरी कोशिश करेगी। मतलब साफ है कि जनता तो दोस्तों चाहती ही नहीं है कि बीजेपी सत्ता में रहे, और ये आप भी जानते हैं कि जनता बिल्कुल सही चाहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप देश के किसी हित में काम नहीं करोगे और देश के लिए काम नहीं करोगे तो सवाल तो उठेंगे। सवाल उठेंगे तो उसके जवाब भी देना होंगे। लेकिन शायद ही दोस्तों बीजेपी किसी सवाल का जवाब दे, क्योंकि बीजेपी को दोस्तों सवालों के जवाब देना अच्छे नहीं लगते। अब भाई अच्छे लगे या ना लगे खैर, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दोस्तों सड़कों पर उतरने का जो प्लान है लोगों का, वो तो तैयार हो चुका है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं किया जा सकता। ये लोग हो चुके हैं दोस्तों जनता विरोधी, और जब जनता विरोधी सरकार हो जाती है तो आप अच्छे से जानते हैं उसका क्या करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले एसपी के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको अंदर करा रही है बीजेपी की सरकार, हम भी लेंगे बदला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार तय हो गया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है खास करके विपक्ष के नेताओं के साथ, अब वही का वो विपक्ष भी करेगा, यानी कि अखिलेश यादव। अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी जिस तरीके कारनामे कर रही है इनको माफ नहीं किया जाएगा और वो भी अपने नेताओं को इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। यानी कि दोस्तों साफ है मतलब कि प्रधानमंत्री जो करना चाह रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। और खास करके इस बार एक चीज साफ हो जाती है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अखिलेश ने भी साफ कहा कि बीजेपी हमारे नेताओं को निशाना बना रही है, हम भी इसका बदला लेंगे। और मतलब साफ है दोस्तों बदला लेना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो कर रही है उसके साथ भी वही होगा, तभी वो समझ पाएगी। और ये आप भी समझते हैं कि फिलहाल ये क्या हो रहा है, तो आप भी जाहिर सी बात है जनता के साथ होंगे, जन समर्थक के जन जो है समर्थन के साथ होंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने का समय दोस्तों आ चुका है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो